हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक, ठीक है ना। और ये क्लास 10th में चैप्टर, और इस चैप्टर से हर साल आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया क्या होता है? दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार के क्रिया को ही क्या बोला जाता है? रासायनिक अपक्रिया, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, ठीक है ना। तो रासायनिक अपक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला हमारा टॉपिक है संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया? संयोजन या योगात्मक अपक्रिया, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा, यहां चल ही नहीं रहा बाबू, चलो ये हो जाएगा योगात्मक अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? योगात्मक अपक्रिया, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? एडिशन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। प्यारे बच्चों देखो, योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना। योगात्मक मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो लिखना शुरू करो, लिखिए। वे अवक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक, जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ है। बाबू याद रखना, केवल एक, ठीक है ना। केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे योगात्मक अपक्रिया, उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं, उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स लिखिए, बोले बाबू। देखो, जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराई जाती है, ऑक्सीजन कराई जाती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। सल्फर, ये बाबू, ये हमारा ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है ना। जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा सल्फर है, ये धातु है सॉलिड, और ये हमारा गैस, ठीक है ना। अब देखिए लाला, ये जो है, अब क्या करेंगे? जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। हमने योगात्मक अपक्रिया में यही परिभाषा लिखा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में अपक्रिया कराई जाती है तो केवल एक नया पदार्थ बनता है, केवल
एक नया पदार्थ बनता है तो उस रासायनिक अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे? योगात्मक अपक्रिया। इसमें मैंने सल्फर को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराया तो केवल एक कंपाउंड हमको प्राप्त हुआ, एक ही पदार्थ बना हुआ है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस अपक्रिया को क्या बोलेंगे? योगात्मक अपक्रिया। इसको नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम ले लेंगे दूसरा H2 और O2, मतलब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराओगे तो क्या प्राप्त होगा? H2O, मतलब जल प्राप्त होगा। अब देखिए बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं? बैलेंस। यहाँ हाइड्रोजन का कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु? 2 परमाणु है। तो इधर देख रहे हैं, ये हमारा इधर वाले पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। और अभिकारक से अपक्रिया करके जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद और अभिकारक दोनों में बैलेंस बराबर होना चाहिए, मतलब परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब यहां देख रहे हैं हाइड्रोजन 2, यहां हाइड्रोजन 2 कंप्लीट, ऑक्सीजन यहां इधर 2, लेकिन यहां ऑक्सीजन 1। तो यहां हम 2 से अगर गुणा कर देंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो जाएंगे, जबकि हाइड्रोजन यहां कितने हैं? 2। तो यहां 2 से भी गुणा कर दें तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। अगर कोई पूछा जल कैसे बनता है तो आप क्या बताओगे? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराओगे तो क्या प्राप्त होगा? जल। तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। आएगी नहीं? इसमें तो जैसे आप दहन कराओगे इसका हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ तो ये हमको जल प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने किससे अपक्रिया करा दिया? कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को किससे अपक्रिया करा दिया? H2O से। किससे अपक्रिया करा दिया बाबू? H2O से। तो क्या प्राप्त होगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये हमको क्या देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मतलब केवल एक ही यौगिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू? एक ही यौगिक। तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड। जल के साथ अपक्रिया कराओगे हाइड्रेट के साथ तो क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ रहे ना? CaOH का होल ट्वाइस। अब यहां इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? जल। इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड। समझ में नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? चलो इसको लिख लेना। लिखने के बाद आप अच्छी तरह से इसको नाम भी लिख देना, ठीक है ना? बोलना मत ऐसे 2-3। अब जब पेपर में आएगा तो केवल आपको एक एग्जाम्पल देना है, पूरा एग्जाम्पल नहीं लिखना है। और भी एग्जाम्पल दे क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर Cl2 के साथ अपक्रिया करेंगे तो कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होगा, COCl2। अगर आपने किससे अपक्रिया करा दिया, यहां मैं चौथा लिख दे रहा हूं, CO को किसके साथ? Cl2 के साथ, तो क्या प्राप्त होगा? COCl2, है ना? COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या बाबू? कार्बोनिल क्लोराइड। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे आप जितना आप रिएक्शन करोगे ना उतना ही बेटर आपके लिए हो जाएगा केमिस्ट्री। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? CO को हम बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है बाबू? इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। ये इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। मतलब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन के साथ अपक्रिया करा दोगे, रिएक्शन करा दोगे तो ये COCl2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना? कार्बोनिल क्लोराइड।